हरे कृष्णा। रहस्यमय और पुरातन मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मंडीप बाबा शिवलिंग की। मंडीप बाबा, हो सकता है कि बहुत से आप सब साधुओं ने उसका नाम भी सुना हो इस मंदिर का। बेसिकली ये मंदिर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में घनघोर जंगलों के बीच में एक गुफा के अंदर स्थित है और वहां पर गुफा के अंदर सिर्फ एक शिवलिंग है जिसे मंडीप बाबा के नाम से जाना जाता है। निर्जन स्थान में गुफा के 250 मीटर अंदर उस शिवलिंग को किसने और कब स्थापित किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि बाबा वहां स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी कि शिवलिंग का निर्माण वहां पर प्राकृतिक रूप से हुआ है, अर्थात स्वयंभू शिवलिंग है। राजनाथ गांव के कुवर्धा मुख्य मार्ग पर स्थित गंडई से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान स्थित है, जिसको कि मंडीप गुफा कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि गुफा के अंदर जाते जाओ तब जाकर इस शिवलिंग के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ बाबा के दर्शन करने का मौका साल में सिर्फ एक ही दिन मिल सकता है, अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को। इसके सिवा वहां दर्शन करने कोई और कभी नहीं जाता है। और एक और आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ, वो ये है कि वहां जाने के लिए एक ही नदी को 16 बार लांघना पड़ता है। 16 बार यानी कि 16 टाइम। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वहां जाने का रास्ता ही इतना घुमावदार है कि वो नदी रास्ते में 16 बार आती है। साल में एक बार, जैसे कि मैंने बताया, कि वहां जाया जा सकता है, दर्शन किए जा सकते हैं। उसके पीछे पुरानी परंपरा के अलावा कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं। कठिनाइयां इस प्रकार हैं कि बरसात में गुफा में पानी भर जाता है, जबकि ठंड के मौसम में खेती किसानी में लोग वहां नहीं जाते। और रास्ता भी इतना दुर्गम है कि 7-8 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाते हैं, सिर्फ 7-8 किलोमीटर। और इसके बाद पैदल चलते समय पहले पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना पड़ता है, तब जाकर गुफा का दरवाज़ा मिलता है। और उससे भी बड़ी जो एक समस्या है वो यहाँ पर ये भी है कि ये घोर नक्सल इलाके में पड़ता है, और ये भी एक कारण है कि लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। तो है तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह, लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ जैसे मैंने बताई कि जिस वजह से भी लोगों का वहाँ आना जाना कम है। हर साल अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार के दिन गुफा के पास इलाके में हजारों लोग जुट जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसी सोमवार को। और परंपरा अनुसार सबसे पहले ठाकुर टोला राजवंश के लोग पूजा करने के बाद गुफा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आम दर्शनार्थियों को प्रवेश करने का मौका मिलता है। और गुफा में 1.5-2 फीट के रास्ते में घुप अंधेरा रहता है। लोग काफ़ी कठिनाई से रोशनी की व्यवस्था साथ लेकर बाबा के दर्शन के लिए अंदर पहुंचते हैं। और गुफा में एक साथ 500 से 600 लोग प्रवेश कर जाते हैं। सोचिए कि वो गुफा कितनी बड़ी है। और अगर आप अक्षय तृतीया के पहले सोमवार में अगर आप वहां जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि जैसे वहां कोई मेला लगा हुआ है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसकी कई शाखाएं आगे आगे आपको मिलेंगी, इसीलिए अनजान आदमी को भटक जाने का डर बना रहता है। ऐसा होने के बाद शिवलिंग तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, सिर्फ गुफा के अंदर अंदर। स्थानीय महंत हैं वहाँ के राधा मोहन वैष्णव जी। उनका कहना है कि मैकल पर्वत पर स्थित इस गुफा का एक छोर अमरकंटक में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आज तक वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया, लेकिन ये बात भी प्रचलित है और सुनी गई है कि बहुत पहले पानी के रास्ते एक कुत्ता छोड़ा गया था जो अमरकंटक में जाके निकला। और अमरकंटक इस स्थान से करीब 500 किलोमीटर दूर है। तो आप खुद सोचिए कि ये गुफा कितनी लंबी है कि 500 किलोमीटर दूर अमरकंटक पर जाकर इसका जो है स्थान वो हमें नज़र आता है, इसका दूसरा छोर हमें नज़र आता है। तो ये मैंने आज आपको विवरण दिया है मंडीप बाबा के शिवलिंग का। इसके साथ ही आज हम चर्चा करेंगे असीरगढ़ का किला। कहा यह जाता है कि श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी यहाँ अश्वत्थामा की आत्मा भटकती है। मतलब अश्वत्थामा भटकते हैं, नॉट आत्मा, क्योंकि वो तो चिरंजीवी हैं। और किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन पूजा भी करते हैं। बड़ा ये दिलचस्प किस्सा है।
महाभारत के बारे में आप सब जानते ही हैं, और जो महाभारत के बारे में जानते हैं वो अश्वत्थामा के बारे में भी निश्चित तौर पर जानते ही हैं। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद है जो आज भी मौजूद है। अगर ये सुनकर आप हैरान हो रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले 15,000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में वह प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और एक गुलाब चढ़ा हुआ और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है, और ये अपने आप में बहुत बड़े रहस्य की बात है। और हम यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहेंगे, अश्वत्थामा से और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं जो शायद इतनी ज़्यादा सबको नहीं पता हैं। और पर ये अश्वत्थामा का जहाँ तक किस्सा है, आप जानते हैं कि महाभारत के काल से है ये, और इस बात को 5,000 साल से ऊपर हो चुके हैं। अगर सही गिनती में मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से 5,200 कुछ साल पूरे हो चुके हैं। अश्वत्थामा जो है वो महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे, ये तो आप सब जानते ही हैं, और उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र और कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। अब महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे, और पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देखकर भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जब युधिष्ठिर महाराज से कूटनीति का सहारा लेने को कहा, और इस योजना के तहत युद्ध भूमि में ये बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया है। और जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर कर्तव्य विमूढ़ होकर युद्ध भूमि में बैठ गए, और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया था। ये कथा आप सब जानते हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए दोबारा बता रही हूँ कि पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। और कहा तो ये भी जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर की गौरी घाट, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, वहां पर भी अश्वत्थामा को भटकते देखा जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं वहां के स्थानीय लोगों से। और कई लोगों ने तो इस बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई है। किसी ने तो यहाँ तक बोला है कि उनके दादा ने उन्हें कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का किस्सा सुनाया है। तो किसी ने कहा जब वे मछली पकड़ने वहां तालाब में गए थे तो अंधेरे में उन्हें किसी ने तेजी से धक्का दिया था। शायद धक्का देने वाले को उनका वहां आना पसंद नहीं आया था। और गांव के कई बुजुर्गों की बात माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है, कहा यह जाता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वे उतावली में नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित ये तालाब
बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता है। उसमें हर क्षण आप किसी भी महीने किसी भी मौसम में चले जाएं तो वहाँ आपको पानी मिलेगा। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है और मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। और किद्वंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है और इसी रास्ते से होता हुआ अश्वत्थामा मंदिर आता है। और भले इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था नहीं है, पर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है। लेकिन पूजा यहाँ लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल और गुलाब चढ़ा हुआ रोज सुबह मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर बुरहानपुर के इतिहासवादी डॉक्टर मोहम्मद शफी, जो कि प्रोफेसर हैं सेवा सदन महाविद्यालय बुरहानपुर के, उनकी बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि बुरहानपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। पहले ये जगह खांडव वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे आसा अहीर के नाम पर रखा गया है। किले का ये स्वरूप 1380 ईस्वी में फारूकी वंश के बादशाहों ने किया है। और यहाँ जहाँ तक अश्वत्थामा की बात है तो डॉक्टर मोहम्मद शफी ये कहते हैं कि मैंने बचपन में इन किंवदंतियों को सुना है और मानो तो ये सच है, ना मानो तो ये झूठ है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप इस बात को कैसे लेते हैं। महाभारत के प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा ही जो थे वे कौरवों और पांडवों के द्रोण के जो गुरु थे और द्रोणाचार्य उनके पुत्र थे, ये मैंने आपको बताया ही है। हनुमान जी आदि 8 अमर लोगों में ही अश्वत्थामा का भी नाम आता है। आप जानते हैं कि सिर्फ 8 ही ऐसे हैं जिन्हें कि अष्ट चिरंजीवी के नाम से जिनको जाना जाता है, अर्थात अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और ऋषि मार्कंडे जी। ये 8 अमर हैं, 8 के 8 अमर हैं। तो उन्हीं में ही कहने का तात्पर्य ये है कि अश्वत्थामा का नाम आता है। अब असीरगढ़ अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार जाइए। और असीर बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से वैसे जाने के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी सभी कुछ आसानी से मिल जाता है। तो ये आज की हमारी जो चर्चा थी ये थी असीरगढ़ के किले की। अब हम कल एक नई चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।